बिलोरा गांव का कब्रिस्तान बहुत ही डरावना था। कोई भी इंसान इस कब्रिस्तान में रात में कदम रखने की हिम्मत तक नहीं करता था और इसका कारण था मुर्दों की आहट। जब भी कोई इस कब्रिस्तान से अकेले चला तो मुर्दे उसका पीछा करते थे और जैसे ही वो उसकी आहट सुनकर पीछे घूमता वहीं उसकी मौत हो जाती थी। बिलोरा गांव के लोग तो कई कहानियां सुनाते थे। मेरे मामा जी एक रात कब्रिस्तान के रास्ते से आ रहे थे। वो डरे हुए थे, इसलिए हनुमान मंत्र पढ़ते हुए आ रहे थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। उन्हें कब्रिस्तान के भूतों के बारे में पता था। उन्हें मुर्दों की आहट सुनाई देने लगी। वो सीधे सामने देखकर चलने लगे, पर फिर उन्हें मामी की आवाज सुनाई दी। अरे सुनते हो? मामी की आवाज सुनकर वो मुड़ गए और बस मुर्दे घसीट कर उन्हें कब्र में ले आए। तुझे ये सब कैसे पता चला? क्योंकि अगली सुबह तक मेरे मामा जिंदा थे। उन्होंने अपने साथ हुआ सब कुछ मेरे पिताजी को बताया और पिताजी ने मुझे बताया। फिर तो वो कब्रिस्तान बहुत ही खतरनाक है। ऐसा कैसे हो सकता है? सुना है बूढ़ा मुकेश उस कब्रिस्तान में सालों से रखवाली कर रहा है। हाँ वो तो है। अगर उस कब्रिस्तान में मुर्दे हैं तो मुकेश अभी तक जिंदा कैसे है? चलो उसी से पूछते हैं। तीनों गांव वाले सच जानने के लिए मुकेश के पास गए। मुकेश काका, हमको आपसे कुछ जानना है। यही ना कि इस कब्रिस्तान में सच में मुर्दे जिंदा होते हैं या नहीं? हाँ होते हैं। रोज रात इस कब्रिस्तान के सारे मुर्दे जिंदा होते हैं और हर जिंदा इंसान का पीछा करते हैं। अगर ऐसा है तो तुम्हारा भी पीछा किया ही होगा। तुम कैसे बच गए? इसके लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। हाँ तो सुनाओ काका। आज से 35 साल पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त सुरेश, हम दोनों अनाथ थे। काम की तलाश में हम बिल्लौरा पहुंचे। यहाँ इस चर्च में हम फादर एंथोनी से मिले। फादर, हम दोनों काम की तलाश में भटक रहे हैं। क्या आपके पास हमारे लिए कोई काम है? काम तो है, पर उसका डेंजर है। तुम दोनों की जान भी जा सकती है। वैसे भी भूख से तड़प तड़प कर हम मर जाएंगे। चारों ओर सूखा छाया है, कोई काम नहीं है। ठीक है। फादर एंथोनी हमें कब्रिस्तान में ले गए। ये बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ अंग्रेजों की कब्रें हैं। तुम्हें इस कब्रिस्तान की रखवाली करनी है। भला इस कब्रिस्तान को रखवाली की क्या जरूरत है? कब्रिस्तान को रखवाली की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें लोगों को यहाँ आने से रोकना होगा। तुम्हें लोगों की रक्षा करनी होगी। पर कैसे? इन मुर्दों से। रात के अंधेरे में ये सारे मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और जिंदा इंसानों का पीछा करते हैं। जो भी इनकी आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है उसका अंत निश्चित है। वो मुर्दे तो हमें भी मार डालेंगे। हाँ, अगर तुम पीछे मुड़े तो। इसीलिए तो कहा था कि ये काम जोखिम भरा है। सोच लो, तुम दोनों ये काम करना चाहते हो या नहीं? हम दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं था। पेट की भूख शांत करना ज्यादा जरूरी था, इसलिए हमने हामी भर दी और उसी रात से हम कब्रिस्तान की रखवाली करने लगे। कुछ रातों तक सब कुछ ठीक था। एक रात हमें लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। सुरेश, हमारे पीछे कोई है, लेकिन गलती से भी मुड़ना मत। हाँ मुझे याद है, फादर ने कहा था। चुपचाप गेट तक चल। हम लोग डरते हुए गेट तक आए और सुबह होने तक वहीं बैठे रहे। फिर कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ और हर बार हम गेट पर आकर बैठ जाते थे। मुर्दे पता नहीं क्यों गेट तक नहीं आ पाते थे। कई साल बीत गए। हम बिल्लौरा गांव में खुश थे। सुरेश को गौरी से प्यार हो गया था। वो छुप छुप कर गौरी को देखा करता था। एक बार जब हम कब्रिस्तान में रखवाली कर रहे थे तो फिर से मुर्दों ने हमारा पीछा शुरू किया। हम हमेशा की तरह गेट की ओर बढ़ चले। हमें मुर्दों की आहट सुनाई दे रही थी, पर हम चलते रहे। अचानक सुरेश को गौरी की आवाज सुनाई दी। सुरेश! सुरेश! सुरेश, मुझे बचा
सुरेश डर गया। उसे सच में लगने लगा कि गौरी खतरे में है। दोस्त, पीछे मुड़ना मत, ये मुर्दे हमारे साथ खेल रहे हैं। नहीं, मेरी गौरी को बचाना होगा। सुरेश पीछे मुड़ा और मुर्दों ने सुरेश को घसीट लिया। सुरेश! मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता था, पर क्या करता? मुझे पता था कि अगर मैं पीछे मुड़ा तो मेरा भी वही हश्र होगा। मैं रोते रोते गेट की ओर चल पड़ा और गेट पर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगा। सूरज उगते ही मैं अंदर आया और मुझे बस सुरेश की लाश मिली। अरे डरपोक, तू चाहता तो अपने दोस्त को बचा सकता था। कायर है तू, कायर। चुप बैठो। मुकेश, तुमने जो किया सही किया। अगर तुम पीछे मुड़ते तो वो तुम्हें भी मार देते और फिर ये सब गांव वाले बोलते कि तुम दोनों के दोनों बेवकूफ खुद अपनी मौत मरे। बस वो दिन था। उसके बाद मैं समझ गया कि कब्रिस्तान के मुर्दे किसी की भी आवाज में बात कर सकते हैं। उन्हें बस शिकार करना होता है। मैं 35 साल से इस कब्रिस्तान की रखवाली कर रहा हूँ ताकि कोई और आदमी इन मुर्दों का शिकार ना हो सके। पर गांव वाले इन सबको मनगढ़ंत सोचकर यहाँ आ ही जाते हैं। कुछ गांव वाले इन मुर्दों का शिकार भी बने, पर कोई मेरी सुनता कहाँ है। तुम लोग मेरी बात हमेशा याद रखना। पहले तो इस कब्रिस्तान के आसपास से बिल्कुल मत गुजरना, और दूसरा, अगर कभी वक्त आ पड़े और तुम्हें यहाँ से गुजरना पड़े तो मुर्दों की आहट सुनकर पीछे मत मुड़ना। बूढ़ा मुकेश इतना सब बोलकर अपने काम पर निकल गया और यहाँ ये तीनों दोस्त बातें करने लगे। मुझे लगता है बूढ़ा मुकेश हमें कहानी सुना रहा है। मुझे भी, बस डराने के लिए। आज हम सच का सच और झूठ का झूठ साबित करके रहेंगे। आज हम तीनों कब्रिस्तान में आएंगे, वो भी रात को। हाँ ठीक है। रात के अंधेरे में तीनों दोस्त कब्रिस्तान पहुंचे। कब्रिस्तान में अलग ही शांति थी। वो कुछ ही कदम चले थे कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पीछे कोई है। बूढ़ा मुकेश होगा, हमें डराने की कोशिश कर रहा होगा। हाँ यार। अरे तुम तीनों यहाँ? मुकेश की आवाज सुनकर तीनों पीछे मुड़े। और मुर्दों ने एक एक करके उन्हें भी घसीट लिया कब्रों के अंदर। सब मारे गए। काश ये लोग बूढ़े मुकेश की बात सुन लेते।